खुदावंद का शुक्र हो इस प्यारी दुआ के लिए और प्यारे वर्ड के लिए जो खुदावंद के खादिम के लिए आपने दिए। खुदावंद आपको अपने नाम और जलाल के लिए इस तरह इस्तेमाल करें और खुदा में बढ़ते जाए, सेहतयाब हों। आमीन। आइए अब हम कलाम की तरफ चलते हैं और मैं पास्टर जी से गुजारिश करूंगी, पास्टर आसिफ से, कि जो भी कलाम वो आज हमारे लिए लेकर आए हैं वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उससे भर सकें और अपनी जिंदगी में उसको ले सकें और अपनी जिंदगी को उस तरह चला सकें जिस तरह खुदावंद चाहते हैं। पास्टर आसिफ एम सादी। प्रेज गॉड, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद, उसकी मदसराई, उसी के नाम को जलाल मिले। शुक्रिया बाजी आयरीन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे कि आपने बड़े अच्छे तरीके से न सिर्फ लीड किया बल्कि बड़े ऐन वक्त पर आपने मुझे कलाम सुनाने की कलाम के लिए जबकि लोग तैयार हैं आपने मुझे दावत दी। हमने खूब प्रस्तिश की, हमने दुआ किया, दुआ को जारी रखा, दुआओं को जारी रखा और हमने खुदा के कलाम के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार किया। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक को मैं देता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर कलाम की खिदमत करना चाहता हूँ वो हम सब के सीखने से मुतल्लिक है। ना तो ये कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और ना ही कोई अछूता टॉपिक है कि जिसके बारे में कभी किसी ने ना सुना हो, ऐसा कुछ नहीं। ये हर कौम, हर कबीले, हर उम्मत के लिए एक खास टॉपिक है और इस टॉपिक का उन्वान है कि दुआ को समझना। और मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर पंजाबी में भाई विशाल बाइबल का ये हवाला पढ़ दें, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी, उसका 18 बाब और उसकी 10वीं से 13वीं आयत तक। जी भाई विशाल। आमीन आमीन पास्टर जी। लूका 18 बाब तो 10वीं तो लेके 13वीं आयत तक। कि दो आदमी प्रार्थना ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ, ਕ੍ਰੋਧਮੀ ਅਤੇ ਬੇਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, मैं पापी हाँ, मेरे उत्ते दया कर। खुदाबंद दे कलाम नू पढ़े और सुने। खुदाबंद सब नू बरकत दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया विशाल भाई, बड़ा खूबसूरत हवाला और दुआ को समझने के लिए हम सब की अशद जरूरत है ये हवाला। दुआ को समझना, अंडरस्टैंडिंग प्रेयर। हम दुआएं करते हैं, हम खुद को मर्दे दुआ या दुआ वाली शख्सियत समझते हैं, लेकिन अजीजों, इस कहानी में एक बहुत गहरा सबक मौजूद है जिसको अगर हम समझ जाएं तो हम दुआ को समझ सकते हैं। आम ख्याल है कि दुआ करने से खुदा का जहन तब्दील हो जाता है, खुदा का इरादा तब्दील हो जाता है। लेकिन अजीजों, मैं यहां जो आपको बात आज बताना चाहता हूं ये बड़ी खास और कलाम के अंदर से बात है और हम सबके, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबके सीखने के ताल्लुक से है। दुआ एक ऐसा अमल है जो ईमानदार की जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि यही इस दुनिया में और हमारी रूहानी जिंदगी की तरक्की और तरवीज का रास्ता है। दुआ एक ऐसा अमल है जिसकी हर कौम, हर कबीले,
ہر امت اور ہر مکتبہ فکر میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں اس پر نہ صرف تعلیم دی جاتی بلکہ اس پر زور بھی دیا جاتا ہے۔ تو بھی بہت سی اقوام، قوموں، قبیلوں اور مکتبہ فکر کے اندر دعا کے مفہوم کو سمجھا نہیں گیا، اور نہ کسی نے اس کو سمجھایا، اور نہ ہی اس کی کبھی تشریح کی گئی۔ عام فہم ایک خیال ہے ہر مذہب کے اندر کہ دعا یا پریئر یا پرارتھنا یا بنتی، یہ کرنے سے خدا سنتا اور جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً ہر مذہب میں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ روحانی طور پر دعا کی اہمیت کے قائل تو ہو جاتے ہیں، بھلے وہ خدا پر یقین نہ رکھتے ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مصیبت، دکھ، پریشانی میں ضرور دعا کرتے یا دعا کی درخواست کرتے ہیں، لیکن تو بھی وہ دعا کا اصل مفہوم، معنی اور اس کا مقصد نہیں سمجھتے۔ مسیحیت میں دعا کی اہمیت پر نہ صرف زور دیا گیا ہے، بلکہ یسوع مسیح نے بار بار اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی مکتبہ فکر سے زیادہ اس پر تعلیم دی ہے اور سمجھایا اور بتایا ہے کہ دعا کیا ہے، دعا کو کیسے ہم نے سمجھنا ہے۔ اور متی 6 باب کی اگر 5ویں آیت میں دیکھیں تو بڑی سختی سے یسوع مسیح نے کہا کہ تم جب دعا کرتے ہو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، وہ سمجھتے ہیں بہت بولنے سے ہماری سنی جائے گی، خدا سن لے گا، ہم خدا کو تیار کر لیں گے اپنی مرضی کے مطابق۔ اب یہ بات جب یسوع مسیح نے کہی کہ ریاکاروں کی مانند مت بنو دعا کے تعلق سے، تو یہ لفظ ریاکاروں کی مانند بننا ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اکثر مسیحی ایماندار بھی خود کو ایماندار تو کہتے ہیں، لیکن بہت کم دعا کرتے ہیں، یا ان کی دعائیا زندگی بہت مختصر، تھوڑی اور سستی بھری ہوتی ہے، یا بہت کم ہوتی ہے۔ اور اکثر لوگ کبھی نہ کبھی کبھار بادل نخواستہ دعا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہی دعا کر لینا کافی ہے، لیکن ان کی روحانی اور جسمانی ہر دو ترقی کے لیے اور جسمانی اور روحانی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ کافی نہیں۔ اور بہت سے لوگوں کی جن کی دعائیا زندگی کم ہوتی ہے، محض چرچ میں چلے جانا، میٹنگز کو اٹینڈ کر لینا، سیمینارز میں چلے جانا، یا کسی کو ریکویسٹ کر دینا، یہ کافی نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جنہیں وہ خود بھی نہیں پرکھ رہے ہوتے، اور یوں رومیوں کے توسط سے روح القدس یہ بتاتا ہے کہ وہ خود کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے، اور یوں ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیتے ہیں کہ بس خدا ہمیں پیار تو کرتا ہے، وہ پیار تو کرتا ہے، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داری اور ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہے۔ سستی اور کاہلی کو مات دے کر دعائیا زندگی میں بڑھنا دراصل ایماندار کی جیت ہے، یہ اس کی وننگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گتسمنی باغ میں یسوع مسیح نے شاگردوں کو سوتے ہوئے اٹھا کر کہا بار بار، جاگو اور دعا کرو۔ یسوع مسیح نے اور لوگوں سے نہیں کہا کہ دعا کرو، یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ شاگردوں کو یسوع نے بتایا کہ دعا در حقیقت کیا ہے۔ جب شاگردوں نے یسوع مسیح سے یہ پوچھا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، اگر اب سیاق و سباق میں یا چشم تصور میں اس سچویشن کو دیکھیں کہ اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں، تو کوئی تو ایسی بات ہوئی ہوگی جس کے باعث انہوں نے یہ سوال کیا
کیونکہ سارے شاگرد یہودی تھے اور یہودی قوم ایک ایسی ہے کہ ان کے بچوں کو دعا کرنا آتی ہے، وہ بچپن ہی سے دعا کرنا سکھاتے ہیں، اور یہ شاگرد تو بچپن سے دعا کی اہمیت اور دعا کے تعلق سے بہت کچھ جانتے تھے، لیکن یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں کچھ سمجھ آ گیا اور پھر انہیں پتا چلا کہ ہم جو ساری زندگی دعا کرتے رہے ہم نے اس کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا۔ اب وہ یسوع سے کہتے ہیں ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اور ان کے اس سوال کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس بات پر کبھی غور کریں تو بہت سے سوالات ہمارے اندر بھی جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہی سوالات کو غور سے دیکھیں تو ہم جانیں گے کہ دعا کرنا در حقیقت ایک گہرا مکاشفہ ہے۔ کیوں؟ رومیو کے خط کے 8ویں باب کی 26 آیت میں پولس رسول نے روح القدس کی تحریک سے یہ واضح طور پر کہا کہ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کیسے دعا کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے، کلام میں لکھا ہے اگر ہم خود کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ ہمیں معلوم نہیں اور ہم ایک لگی بدی رسم کو ایک بھیڑ چال کے اندر ایک ڈگر پر بس چلتے جا رہے ہیں کہ دعا کیا ہے۔ سب سے پہلے پیدائشی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب نسل انسانی بڑھ رہی تھی، تیار ہو رہی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تب لوگوں نے یہوہ کے نام سے دعا کرنا شروع کی۔ لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا دعا خدا کی خوشامد ہے؟ کیا اب سوال جب شاگردوں نے پوچھا کہ پھر دعا کیا ہے، بہت سے سوال جنم لیتے ہیں عزیزو، یہ ہم سب ایمانداروں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا ان کا خیال تھا کیا دعا خوشامد ہے؟ کیا خود سے پوچھیں کیا ہم خدا کی خوشامد کر سکتے ہیں؟ اگر خدا کی ہم خوشامد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انسان نہیں کہ ہماری باتوں سے خوش ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کر دے، اگر ہم اس کی خوشامد نہیں کر سکتے تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیا جب ہم دعا کرتے ہیں تو منت سماجت اور خوشامد سے خدا کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس نے ارادہ کیا ہے وہ ارادہ اس کا بدل دے یا اس کا ذہن یا اس کی سوچ بدل دے؟ یا کیا خدا نہیں جانتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے ہم دعا کے وسیلے خدا کو بتاتے ہیں کہ نہیں خدا جو تو نے میرے لیے یہ مقرر کیا یہ تو نہیں جانتا اچھا ہے، میرے لیے کچھ اور بہتر کر دے؟ کیا ہم ایسی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دراصل جو وہ ہمیں دیتا ہے وہ بہتر نہیں بلکہ جو ہم مانگ رہے ہیں خدا وہ بہتر ہے؟ یا کیا پھر خدا میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ ہمارے ذہن میں در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ خدا سے کسی چیز کے بارے میں دعا کرنا یا کسی بات کے بارے میں دعا مانگنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات تو نہیں ہوتی کہ خدا کو نہیں معلوم کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، یا اگر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم دعا کرنے سے حاصل کر لیں گے اور اگر دعا نہیں کریں گے تو ہمیں وہ چیز ملے گی؟ کہیں ہمارے ذہن میں ایسی کوئی سوچ تو نہیں بچپن سے ڈال دی گئی کہ اگر جو ہماری ضرورتیں اگر ہم نے دعا نہ کی تو ہمیں ملیں گی ہی نہیں، اور اگر دعا کریں گے تو پھر مل جائیں گی؟ کہیں ہم ایسے اپنے بچوں کو تو نہیں ڈرا رہے؟ وہ لوگ جو خدا پر توکل نہیں کرتے، خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ضرورتیں تو ان کی بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر ہمارے ذہن میں دعا کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ ایک کلاسیکل سوال ہے، یہ ایک زبردست سوال ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہماری دعا نہ صرف پاورفل ہو جائے گی بلکہ ہماری روحانی اور جسمانی زندگی کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اس دعا کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر ہے کہ ہم لفظ دعا کا اصل ماخذ
किस लैंग्वेज में ये तरवीज पाकर हम तक पहुंचा, और उस असल माखज के अंदर इसका मतलब क्या है, ये समझने की, दुआ के मानों को जानने की जरूरत है। हम दुआ दुआ तो करते हैं, लेकिन हमें मानों का पता नहीं होता। बस एक लगी बदी डगर पर चल रहे हैं कि प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, दुआ करनी है, बस एक नाम है, हमें उसकी तारीख और हिस्ट्री और मफहूम का नहीं पता। असल में कदीम इब्रानी जुबान में दुआ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो लफ्ज हुआ है इस्तेमाल ले हिज पालायो। कदीम इब्रानी जुबान में ये लफ्ज ले हिज पालायो दुआ के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसमें जो लफ्ज आखिर में आता है ला पालायो, ये बहुत गहरे मफहूम अपने अंदर रखता है। पालायो का मतलब है टू जज, टू एवेल्युएट, तजजिया करना, परखना, जांच पड़ताल करना, समझना। और इसका मुकम्मल तर्जुमा जो है वो ये है कि खुद अपनी जिंदगी पर गौर करके अपनी जिंदगी का तजजिया करना और अपने आप को परखना और जांचना, अपने आप का तजजिया करना, ये लफ्ज है जिसको हम दुआ शॉर्ट लफ्जों में कहते हैं। अब लापालायों को दुआ में इस्तिलाहन या टर्मिनोलॉजी के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया गया? इब्रानी जुबान में इसी लफ्ज को किसी चीज को रेफर करने या किसी चीज को रिफ्लेक्ट या जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। गहरे तौर पर इसके बहुत से मफहूम है और हर मायने में किसी चीज का इजहार, किसी चीज का इकरार और किसी चीज का तजजिया करना है। यानी किसी खास अमल पर रोशनी डालना कि ये अमल क्यों किया जा रहा है। यही वो सवाल था जिसका जवाब यीशु मसीह ने बार बार अपनी तालीमात में दिया और ये कहा कि खुद को जांचो, खुद को देखो, खुद को परखो। और इस बात का खूबसूरत तरीके से उसने हमें तमसीली तौर पर प्रैक्टिकली समझाने के लिए महसूल लेने वाले और फरीसी के ज़मन में एक तमसील के जरिए से ये बात समझाई। और इसी बात को पौलुस रसूल ने रूहुल कुद्स की हिदायत से एक बार फिर समझाया पहले कुरिन्थियों के 11वें बाब की 31 आयत के अंदर कि अगर हम अपने आप को जांचते तो हम सजा ना पाते। दुआ खुद को जांचना है। अब ले हिज पलायो का सलीस जो तर्जुमा मैं ले सकता हूं वो ये है टू एंगेज इन ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ जजमेंट। अपने आप को खुद एहतसाबी के अमल में मसरूफ कर लेना, ये दुआ है। हम बहुत से कामों में मसरूफ होते हैं। अक्सर जब कोई हमसे मिलना चाहता है या कभी कोई फोन करता है तो हम कहते हैं हम मसरूफ हैं, यानी हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि अभी हम कोई और काम कर नहीं सकते। तो दुआ का जो मफहूम है वो खुद को खुद एहतसाबी के अमल में मसरूफ कर लेना, यानी अपने आप को एक ऐसे अमल में ले आना कि अपने आप को ही जांचा जा सके, अपने आप ही को तोला जा सके कि हम कहां पर फिट बैठते हैं और कहां पर हम गलत हैं। और यही महसूल लेने वाले ने छाती पीट पीट कर लिखा है, लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। अब ये एक ऐसा अमल था जिसमें फरीसी ने दुआ का फर्क जाहिर किया महसूल लेने वाले से। एक खुद को अपने किरदार के जरिए
पेश करते हुए खुदा को तब्दील करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा खुद ही को तब्दील कर रहा था। बात समझी? फरीसी को पहले देखे, महसूल लेने वाले को बाद में। फरीसी खुदा के बहुत करीब जाकर अपने किरदार के वसीले से खुदा को बदलने की कोशिश कर रहा है। कहीं हम भी ऐसा तो नहीं करते दुआओं में, अपने अच्छे काम खुदा को याद दिलाकर, या अपने अंदर कहीं ज़हन की किसी नेज के अंदर, लाशऊर के किसी कोने में हमारे अंदर ये बात हो कि हम शायद रास्तबाज हैं, अब खुदा हमारी सुनेगा। और यही काम फरीसी कर रहा था। वो खुदा के करीब जाकर अपना बेहतरीन पोर्शन जाहिर करके अपने किरदार के वसीले खुदा को बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अजीजों, खुदा बदल नहीं सकता, वो नहीं बदलता। जबकि दूसरी तरफ महसूल लेने वाला अपने आप को तब्दील कर रहा था। एक खुद को तब्दील कर रहा था खुद एहतसाबी के वसीले से, और दूसरा अपने किरदार के वसीले से खुदा को तब्दील कर रहा था। हम खुदा को तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि वो ला तब्दील है। दुआ का असल मफहूम खुद को तब्दील करना है। दुआ का कबूल होना इसलिए नहीं होता कि खुदा ने तब्दील खुद को कर लिया है। बड़े भेद की बात है, याद रखें, अगर किसी की दुआएं कबूल होती हैं, खुदा उसकी प्रार्थनाओं को या प्रेयर्स को सुन लेता है, मिन्नतों समाजतों को, और उसका कुछ ना कुछ हो जाता है बड़ा काम, तो इसका यह मतलब नहीं कि खुदा ने आपकी या मेरी या किसी की दुआ के वसीला से अपने आप को तब्दील कर दिया है, या हमने खुदा के इरादे को बदल दिया है। बल्कि ये इसलिए होता है कि हमने खुद को बदल लिया होता है। नेनवा के वाक़े को मत भूलें। यूना नेनवा शहर में खुदा का इरादा बयान करने गया, तो वहां खुदा का इरादा नहीं बदला, उसने मोहर कर दी थी कि मैं इस कौम को तबाह करने को हूं। लेकिन उस कौम ने खुद को बदल लिया था। यह मुकाशफा है, मैं अभी इसकी तरफ और ओपनली आऊंगा, आपको और ज्यादा वाज़ेह समझ आएगा। सदूम और अमूरा के लोगों ने खुद को नहीं बदला था। खुदा का इरादा सदूम और अमूरा में भी अटल था और नेनवा में भी अटल था। लेकिन खुदा का इरादा डिपेंड करता है हमारे किरदार पर कि वो हमारे साथ कैसे ट्रीट करें, हमारे साथ कैसे बर्ताव करें। दुआ का कबूल होना इसलिए नहीं कि खुदा ने खुद को तब्दील कर दिया या मैंने खुदा के इरादे को बदल दिया, बल्कि इसलिए है कि मैंने खुद को बदल लिया। अब मैं और हो गया हूं, पहले मैं कुछ और था, और पहले जो कोई और था उससे खुदा ने किसी और तरह बर्ताव करना था, लेकिन अब मैं वो नहीं हूं जिससे उसने वो बर्ताव करना है। इसलिए अब मैं नया मखलूक हूं, पुरानी चीजें जाती नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 5वें बाब की 17 आयत में लिखा है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो सब नहीं होगी, अब मैं नया हूं। अब जो मेरे साथ पुराने के साथ खुदा ने जिस तरह ट्रीट करना था, अब वो नहीं, क्योंकि मैं वो रहा ही नहीं, अब तो मैं नया हूं। अब खुदा मेरे साथ नए तरीके से ट्रीट करेगा। यही नेनवा के साथ हुआ। नेनवा के पुराने लोग बदल गए, उनके दिल बदल गए थे, वो पुराने रहे ही नहीं, वो कोई और ही बन गए थे। दुआ में खुद एहतसाबी में अपने आप को बदल लें, ताकि खुदा पुराने इंसान से पुराना बर्ताव ना करे, बल्कि अब आप वर्थ हैं नए बर्ताव के, नए हो जाने के सबब से। पहले मैं कोई और था जिससे खुदा का बर्ताव फर्क था, अब मैं कोई और हूं, नया मखलूक हूं, अब खुदा मुझसे फर्क बर्ताव करेगा। ये होता है दुआ का असर। इसका यह मतलब नहीं कि खुदा का इरादा बदल जाता है, हमने खुद को बदलना
यही दुआ का असल मफहूम है, lay his palayo, lay his palayo, to engage in a process of self judgment, खुद को खुद एहतसाबी के अमल में मसरूफ करना। ये इसलिए नहीं कि हमने खुदा के जहन को बदल दिया है, बल्कि इसलिए कि हम खुद तब्दील हो गए हैं। अब हम वो इंसान नहीं रहे जो अब से पहले थे। दुआ का मतलब ही ये है। अब जब मैं खुदा से कुछ कहूंगा दुआ में बदलने के बाद कि खुदा मुझे बरकत दे और मुझे सेहत दे, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुदा से बरकत और सेहत मांग रहा, बल्कि ये कि अब मैं नया हूं और मुझ में खुदा रहता है और खुदा की रफाकत में हमेशा सेहत और जिस्म की बहाली और बरकत ही होती है। खुदा खुद सेहत और बरकत का सोर्स, उसका मंबा और उसका जरिया है। और अब मैं खुदा जो कि बरकत और सेहत का मंबा है उससे जुड़ चुका हूं, और अब मेरे हालात बदल रहे हैं क्योंकि मैं डिफरेंट हूं। हर एक के साथ उसका डिफरेंट बर्ताव है। ये गहरा मुकाशफा। अब अगर मैं फर्क हो गया हूं तो खुदा मुझसे फर्क तरीके से मुंसलिक होगा और फर्क बर्ताव करेगा। लिहाजा दुआ खुद को बदलना है, ना कि खुदा को बदलना। ले हिज पलायो, खुद को खुद एहतसाबी के अमल में ढालना है। अब अगर कोई ईमानदार दुआ गो जिंदगी गुजारता है, उसकी जिंदगी दुआ गो है, तो भी ना वो जिस्मानी तौर पर और ना रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि वो दुआ नहीं कर रहा। उसने खुद एहतसाबी के अमल में खुद को ढाला ही नहीं, बल्कि वो फरीसी की मानिंद तकाबुल में है। हम मुकाबलाबाजी में दुआ कर रहे हैं कि फलां की जिंदगी बरकत वाली है, मैं भी ऐसे हो जाऊं। फलां बड़ा आगे निकल रहा है, मैं भी हो जाऊं। या फलां बहुत बुराइयों के अंदर है, मैं उससे फर्क हूं। इस तरह हम तकाबुल के अंदर हैं। अगर आप दुआ भी करते हैं और आपको बरकत नहीं मिल रही, तो फिर ये दुआ नहीं है, बल्कि ये मुकाबला बाजी है। आप सबको पता होगा, एक ब्रांड होता था टेलीफोन, मोबाइल फोन का, नोकिया। अपने दौर का सबसे टॉप ब्रांड था, सबसे हाईएस्ट ब्रांड था। उसके मुकाबले में जिस दौर में वो अर्ली 2000 शायद 4 तक या 5 तक वो किंग ऑफ द मोबाइल्स रहा, और उसने अनलिमिटेड दौलत कमाई। और नोकिया के सीईओ ने जब उसको बेचा तो उसने एक लफ्ज कहा, एक जुमला कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम हार गए। और ये कहते हुए वो रो पड़ा था कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि उसने वक्त के साथ, जरूरत के साथ खुद को बदला नहीं था, और वो हार गया। फरीसी ने खुद को बदला नहीं, और वो भी हार गया। महसूल लेने वाले ने शर्मिंदा होकर पुरानी जिंदगी का तजजिया किया और अफसोस किया और खुद को बदला, और वो जीत गया। प्रेयर को अंडरस्टैंड करना इससे ज्यादा आसान और फहम नहीं हो सकता था, ना मसीह से पहले कभी, ना किसी और मजहब में। जितना आसान तरीन नुस्खा तरीका यस्सु मसीह ने इस तमसील के जरिए समझाया कि दुआ क्या है।
अब ये हम पर है कि हम जो दुआएं करते हैं हमारे जहन में, तहतल शऊर में, लाशऊर के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर, कहीं दूर हमारी सोचों की किसी चहत में कौन से सवाल मौजूद हैं। कहीं हम अपनी दुआओं के वसीले, अपनी रास्तबाजियों के वसीले, अपने किरदार के वसीले खुदा को तो नहीं बदलने की कोशिश कर रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बंद कर दें। आपकी जिंदगी कभी बदलेगी नहीं जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, खुद एहतसाबी नहीं करेंगे। दुआ का मतलब है कि खुद को बदलना, ताकि खुदा बदले हुए इंसान से बदला हुआ बर्ताव करे। खुदा को बदलना छोड़ दें, खुद को बदलें। खुदा आपको बरकत